ये रिकॉर्ड कर लेगा। अच्छा, now tell me what is an electric cell? What is an electric cell? इसको मालूम नहीं इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? अरे नहीं यार, बैटरी नहीं। सुनो, एक बेसिक गलती हम लोग करते हैं, हम लोग उसे बैटरी 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 बोलते रहते हैं। जनरली बैटरी हम लोग उसे बोलते हैं जो बहुत बड़ा कैपेसिटी का होता है, उसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है, जो तार में लगा हुआ होता है, ठीक है। एक्चुअली में द स्मॉलर फॉर्म इज इलेक्ट्रिक सेल। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सेल? It's a device that stores electrical energy in the form of chemical energy. ठीक है, मतलब वो केमिकल से बना हुआ होता है और वो केमिकल क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब चार्जेस, राइट, यू कैन से दैट। तो एक आइडियल सेल जो होता है उसे हम लोग पकड़ लेते हैं कि वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज कैरी करता है और वो इनफाइनाइट टाइम के लिए एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकता है। लेकिन इन रियल लाइफ व्हाट हैपेंस, कोई भी सेल यूज करते करते उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाता है। तो जब एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो जाता है तब जो डिवाइस हम लोग उससे चला रहे हैं वो बंद हो जाता है। जैसे घड़ी में हम लोग एक बैटरी लगा के छोड़ देते हैं, बहुत दिनों तक चलता है, फिर बंद हो जाता है। तब हम लोग क्या बोलते हैं कि बैटरी खत्म हो गया, निकाल के फेंक दो, नया लगा दो, राइट। सो क्यों करते हैं? क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। ऑलराइट, सो राइट दिस डाउन, एन आइडियल सेल। अच्छा, जस्ट राइट दिस डाउन, क्लासिफाइड डेफिनेशन। An electric cell is a device that stores electric cell is a device that stores electrical energy in the form of chemical energy. Stores electrical energy in the form of chemical energy. In the form of chemical energy. Chemical energy. ठीक है? An ideal cell can supply a constant potential difference for a long amount of time. For a long amount of time and does not have any internal resistance. ठीक है, internal resistance, ठीक है। But in real the cells do have some internal resistance. But in real, the cells do have some internal resistance. ठीक है, एक सेल को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हैं? By a big line and a small line and a difference between them. Why a big line and a small line? Right, the big line is the positive end and the small line is the negative end. और ये अगर ये आइडियल सेल नहीं है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा कुछ, तो इसलिए हम लोग एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसके बगल में लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो, जब भी ऐसा एक सेल हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या करता है? वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या ड्राइव करता है? करंट ड्राइव करता है, ठीक है। तो ये सेल का दो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं एंड E is called the EMF. Now does anybody know what is EMF? Electromotive force. Is this any kind of force? Electromotive force, is this any kind of force? Yes or no? ना, क्या वो कोई टाइप ऑफ फोर्स है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? नो, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज एक्चुअली अ मोटिव फोर्स। मतलब उसका मोटिव है फोर्स अप्लाई करना, किसके ऊपर? नहीं,
चार्ज कैरियर्स के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मतलब यही है जो लाभ मात्रा है, ठीक है। हाँ याद आया सबको। सो ये है EMF. This is basically the potential difference across the ends of the terminal of a cell when it is not connected to an external circuit. जल्दी से लिखो quickly. EMF is the potential difference across the ends of the cell. EMF is the potential difference across the ends of a cell in an open circuit. Quickly. EMF is the potential difference across the ends of a cell in an open circuit. In an open circuit. You know what is meant by open circuit? जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. अब मुझे जल्दी से बताओ एक चीज, अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और इंटरनल रेजिस्टेंस R कैपिटल स्मॉल r, कैपिटल R इज सर्किट रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिखते हैं, और स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ सेल. देयरफॉर क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस. अच्छा सर्किट क्या होता है, व्हाट इज अ सर्किट, हम बोल दिए सर्किट, तो एक सर्किट होता क्या है, मुन्ना भाई का दोस्त सर्किट है ना. सो टोटल सर्किट, सर्किट मतलब इट इज अ क्लोज्ड पाथ फॉर मूवमेंट ऑफ चार्जेस. Circuit is what? It is a closed path for movement of charges. Remember, it is a what path? Closed path. हाँ, open होगा तो उसको circuit नहीं बोल सकते, ठीक है? Closed path होना पड़ेगा, right? So total circuit resistance is equal to capital R plus small r. क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, हम लोग पढ़े हैं ना, capital R plus small r होता है, right? अब Ohm's law क्या बताते हैं हम लोग? Therefore, by Ohm's law, V is equal to IR. अब ये V क्या है, ये EMF जो है, this is the potential difference in open circuit, तो वही the maximum potential difference है. So E is equal to I into capital R plus small r, ठीक है. So कोई भी सेल का सिंपल सर्किट, ये दिस इज अ सिंपल सर्किट, इसके आगे हम लोग E equal to I into capital R plus small r बोल सकते हैं, जिसमें ये जो I into capital R है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल PD. एक्सटर्नल PD मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट. एंड IR इज व्हाट, इंटरनल सर्किट, पोटेंशियल लॉस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस. मतलब सेल जो करंट डिलीवर करता है उसके लिए वो खुद भी थोड़ा एनर्जी खा जाता है. तो ये एनर्जी क्या कौन खाता है, सेल खुद खाता है, ठीक है. और ये एनर्जी कौन खाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये पूरा खाना कौन परोसता है, सेल, ठीक है. सेल पूरा खाना परोसता है, उसमें से आधा खा जाता है, आधा नहीं ज्यादा खा जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये सेल खुद थोड़ा सा खाता है. ऑलराइट, इज अ सिंपल सर्किट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस है जो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन क्या हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ना, तो कोई नहीं कि इसको खोल के देखने वाला है. कौन खोलेगा यार, सर का काम है देना, सर देते हैं, लोग रख लेते हैं. अच्छा, वेल फर्स्ट पॉइंट, ये जो एक्सटर्नल पीडी है ना, ये जो एक्सटर्नल पीडी है, इसको हम लोग एक नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है. सो E इक्वल टू V प्लस IR होता है. कब होता है, व्हेन डिस्चार्जिंग, व्हेन डिस्चार्जिंग. कौन डिस्चार्ज कर रहा है, कौन डिस्चार्ज कर रहा है, सेल डिस्चार्ज कर रहा है. डिस्चार्ज क्यों कर रहा है, क्योंकि सेल एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना, तो उसका चार्ज खत्म हो रहा है. सो व्हेन अ सेल इज डिस्चार्जिंग, तब E is equal to V plus IR होता है. तो बताओ कौन बड़ा है, E या V? E बड़ा है, राइट. सो E is greater than
V। कब होता है ये? डिस्चार्जिंग के टाइम। लेकिन तुमको मालूम है क्या, सेल को हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं। रिचार्जेबल बैटरी, अरे अपना मोबाइल रोज लगाते हैं सर, 10 बार खत्म हो जाता है फिर लगाते हैं, राइट? सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू चार्ज योर मोबाइल? जब हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं ना, वो जो कनेक्शन से आता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो कनेक्शन एक्चुअली 220 वोल्ट का होता है, लेकिन वो अडेप्टर लगा हुआ होता है ना, वो क्या करता है उसे रिड्यूस कर देता है और मान लो 6 वोल्ट या 7 वोल्ट छोड़ता है। और हम लोग का जो सेल है बैटरी का, वो मान लो 5 या 5.2 ऐसा वोल्टेज का होता है। उसका वोल्टेज ऑलवेज चार्जिंग पोटेंशियल से कम होना पड़ेगा, अदरवाइज चार्ज क्यों? क्योंकि उसका वोल्टेज अगर ज्यादा हो जाएगा तो वही करंट सेंड करने लग जाएगा उसे, समझ में आया? तो इसीलिए चार्जर का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होता है। सो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल, ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये क्या है? चार्जिंग सोर्स। चार्जिंग सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, V होता है, और ये सेल का EMF E होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है। तो मुझे बताओ कौन सा बड़ा है यहाँ पर चार्जिंग होने के लिए, E या V बड़ा? यहाँ पर V ज्यादा बड़ा होता है, तो करंट किधर फ्लो करता है? हाँ, मतलब यहाँ पर करंट जिधर फ्लो कर रहा था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसीलिए वो चार्ज होता है, मतलब उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होता है, समझ आया? तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा? V is equal to E plus IR, नहीं E minus IR, V equal to E plus IR, क्योंकि E भी सप्लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर खाना कौन परोस रहा है? ये सोर्स परोस रहा है, और खा कौन रहे हैं? ये सेल खा रहा है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी खा रहा है, उसका काम ऑलवेज खाना ही होता है, ठीक है? तो इसीलिए here V is greater than, हाँ बोलो। मोबाइल का बैटरी का नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, उसका उसका मेक में डिफरेंस है, मतलब उसमें नॉर्मल सेल में जो केमिकल्स रहता है, मोबाइल का बैटरी में केमिकल्स अलग रह सकते हैं। जैसे कैडमियम सेल्स, हम लोग नॉर्मल सेल्स कैडमियम सेल्स यूज करते हैं, ये लिथियम पॉलीमर का यूज करते हैं, ताकि उसका क्या होता है, लिथियम पॉलीमर का यूज करने से छोटा सेल में बहुत ज्यादा पावर आता है, मतलब पावर उन लोगों का बहुत ज्यादा रहता है और बहुत ज्यादा साइकिल्स चलते हैं। अब मुझे बताओ, नहीं, ये इक्वेशन कब है? कब? राइट, एंड दिस इज इक्वेशन ड्यूरिंग, राइट, चार्जिंग के टाइम और डिस्चार्जिंग के टाइम दोनों अलग अलग सिचुएशन है। तो ऐसे इसको मत सोचना कि ये इक्वेशन ही हम लोग वहां लगा पाएंगे, समझ में आया? यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द सोर्स इज सप्लाइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वहां से चार्जिंग हो रहा है, समझ में आया? Power bank है कि power bank is basically a cell, a bunch of cell taken together. हर सीधा बेसी हाई एनर्जी स्टोर कर देता हूँ खेड़े, ठीक है सर? अच्छा, so is that clear? अब छोटा सा जो चीज है सीख लो, ओपन सर्किट क्या होता है? What is open circuit we discussed? Open circuit implies I equal to 0. Open circuit equal to implies I equal to 0. तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर V equal to E हो जाता है, कैपिटल I 0 हो जाएगा, तो V equal to क्या हो जाएगा बोलो? E, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, जो अभी बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड द EMF ऑफ द सेल, क्लियर? और शॉर्ट सर्किट क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0, मतलब कैपिटल R का वैल्यू क्या हो जाता है? कैपिटल R 0 मतलब क्या? कैपिटल R 0 मतलब बैटरी का दो टर्मिनल्स को हम लोग ज्वाइन कर दिया, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया, राइट? शॉर्ट सर्किट मींस the negative and positive terminals are connected directly. Short circuit means negative and positive terminal are connected directly. Therefore,
E becomes equal to I into कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर में कैपिटल आर अगर 0 हो जाएगा तो I इक्वल टू क्या आएगा E by R. This is called the short circuit current and this is the maximum current delivered by a cell. Short circuit current. Short circuit current. Short circuit current and short circuit current is the maximum current delivered by a cell. Short circuit current is the maximum current delivered by a cell.